उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु, जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना, रहम करना पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हमारे जीवित परमेश्वर, सभी बहन भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस जगह को आपके लहू में छुपाते हैं। सारे बहन भाई के ऊपर आप पवित्र आत्मा आपकी कंट्रोल आए, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जीत के लिए मेन क्या जरूरी है? वह है आप सुनते क्या हो, किसका सुनते हो। हां, समझ रहे मेरी बात? आप सुनते किसके हो, ये मायने हैं, और फिर आप जीत प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी व्यक्ति को सुन रहे हो तो आप जीत नहीं प्राप्त करोगे, और परमेश्वर के सुन के चलोगे तो आप जीत प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन मार्क। अगर आपको नहीं आता तो बोलो परमेश्वर जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम और आप यहां एकत्रित हुए हैं तो ये परमेश्वर है जो हमें आपके सभी को एक साथ एकत्रित किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये मायने हैं कि आप सुनते किसका हो। अगर आप टीवी के सुन रहे हो तो कभी आप जीत नहीं प्राप्त करोगे। किसी व्यक्ति के सुन रहे हो तो कभी जीत प्राप्त नहीं करोगे। अगर आप परमेश्वर के सुन रहे हो, आज ही जीत आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो अपने 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 फोन को बंद कर दें, फोन को जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 17 अध्याय उसका पहला वचन से 5 वचन तक पढ़ना है। किसी को फटाफट उसको भेजना है तो भेज दो अंदर हिंदी में, ताकि वो लगा सके, क्योंकि मैं आज उसको भेज नहीं पाया हूं। हालेलुया। 17 और उसका 1 से 5 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। अगर स्क्रीन पे फटाफट कोई भेज सकता है हिंदी में तो लगाओ। हालेलुया। कहता है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिए और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। फिर से पढ़ो सब लोग। क्या कहा? एक यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना पहाड़ पे गए। कहां गए? और वहां पे जब उन लोगों ने इकट्ठा हुए, यीशु मसीह के चेले, तो यीशु मसीह के रूप बदल गए। क्या बदल गए? कपड़ा अगर वो कोई और कलर के पहना था तो व्हाइट हो गया, उसके चेहरे से रोशनी चमकने लगे, और पतरस याकूब उसे देखकर मुंह के बल गिर गए। बाद में यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु, जब
वो सीन खत्म हो गया। वो तो यीशु मसीह को उससे कहते हैं कि प्रभु, और उसने देखा कि यीशु मसीह से एलिया बात कर रहे हैं और मूसा बात कर रहे हैं। एलिया मूसा तो कितने साल पहले, एलिया जिंदा उठा लिया गया था, यीशु मसीह कितने साल एलिया के बाद आए। एलिया जीवित उठा लिया गया था, मूसा का आज तक, ये सब मूसा और एलिया कितने सालों पहले की बात है। यीशु मसीह के समय वो स्वर्ग से उनसे बातें करते दिखे। किससे? यीशु मसीह से। एलिया और मूसा, ये चीजें पतरस ने देखा, तो पतरस ने यीशु से कह रहा है कि प्रभु यहां हमें रहना अच्छा है, क्योंकि एलिया और मूसा को देखा सामर्थ में उससे बातें करते हुए, तो कहा हमें यहां रहना अच्छा है। और हम यहां 3 मंडप बनाएंगे, एक यीशु मसीह आपके लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए, मतलब 3 मंदिर यहां बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। 5वां वचन पढ़ेंगे तो अचानक ये तीनों बतिया रहे थे, तीनों चारों, एक बादल आई और उसे घेर लिया। इन तीनों चारों को बादल घेर लिया, और उस बादल में से आए, आवाज क्या आया? 5वां वचन, और वह बोल ही रहा था कि एकाएक एक उज्जवल बादल ने उसे छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। उस बादल में से आवाज आया, पतरस, याकूब और भी चेले अगर रहे होंगे तो 2 जने के नाम लिखा है, तो उनसे बादल में से आवाज ये आया, ए एलिया और मूसा के बात तुम मत करो, जो यीशु कह रहा है वो सुन। कौन कहा? किसने कहा? हां बोलो मेरे भाई लोग। हां, बादल में से आवाज आया, तो बादल में से बोला कौन? हां बोलो बोलो, कोई बोलो। हां, परमेश्वर की आवाज आया। परमेश्वर ने कहा, स्क्रीन पे और वचन लगाना, मैं तुम्हें शायद भेजने में आज मैं भूल गया। हालेलुया। तो ये आवाज मैं आपसे कहता हूं, एक प्रेज द लॉर्ड। अब उसमें आवाज में से जब वे बात कर रहे थे, तो इन लोगों को कहा गया कि तुम मूसा और एलिया के बात मत करो, यीशु जो कह रहा है वो करो। और वो जो कह रहा था परमेश्वर ही कह रहा था, पर उस बादल का मीनिंग है पवित्र आत्मा। कौन? आपसे मुझसे जो बात करता है वो है पवित्र आत्मा। कौन है? और पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर है। क्या है? त्रिएक, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर के ही आत्मा को पवित्र आत्मा कहते हैं। और वो उससे बात किया, और पवित्र आत्मा ने कहा तुम्हें एलिया की जरूरत नहीं, तुम्हें मूसा की जरूरत नहीं, तुम्हें यीशु की जरूरत है, और यीशु जो कह रहा है वो सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पतरस याकूब को ये बातें कह रहा था कि तुम्हें अपने लाइफ में जीतनी है, तुम्हें अपने लाइफ में सक्सेस होनी है, तुम्हें अपने लाइफ में उन्नति करनी है, तुम्हें अपने लाइफ में शर्मिंदगी को खत्म करनी है, तो तुम्हें यीशु का सुनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने शुरू में कहा आप सुनते कैसा हो, किसका सुनते हो, ये मायने हैं। अगर आप परमेश्वर के सुनते हो तो उसने कहा यीशु को सुनो। हालेलुया। उसने क्या कहा? यीशु को सुनो। और यीशु ने क्या कहा? हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। किसका सुनो? यीशु का। कौन कहा? पिता, परमेश्वर। बोलो पवित्र आत्मा ने।
पवित्र आत्मा ने उन लोगों से बात किया, किन से? पतरस, यूहन्ना, पतरस याकूब से। वो आपसे भी कह रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा इस वक्त आपसे कह रहा है, तुम मेरा सुन। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, मैं जो कह रहा हूं तेरे जीतने के लिए यही मोस्ट और सीक्रेट विक्ट्री होगा। अगर तू मेरा सुनेगा तो तू हर जगह विक्ट्री प्राप्त करेगा, जीत मनाएगा, खुशियां मनाएगा, आनंद मनाएगा। मैं किससे बात कर रहा हूं? अगर आमीन ऊंचा तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप बीमारी पे फतह पाना चाहते हैं, गरीबी पे फतह पाना चाहते हैं, फाइनेंस पे फतह पाना चाहते हैं, कहां पे फतह पाना चाहते हैं, कहां पे आप जीत प्राप्त करना चाहते हैं, ये तय करें और यीशु के सुनना शुरू करें। आज से आप जीत की खुशबू आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। आमीन। और इसी वक्त राइट नाउ अभी से आना शुरू होगा। आमीन, हालेलुया। और सुनना किस तरह का, सुनना कैसे है? अब उन लोगों से कहा यीशु के सुनो। यीशु ने भी आपसे क्या कहा? पढ़ेंगे स्क्रीन पे जल्दी जल्दी। और उसने मरकुस की किताब 16 अध्याय में 15 वचन में कहता है, यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज क्या थी कि यीशु के सुनो। किसकी? और यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आपकी जीत की सीक्रेट यही है कि आप दूसरों को बताएं, और आप जहां भी जीत प्राप्त करना चाहते हैं आपका जीत पक्का है। 100% नहीं, 202% आपका जीत होने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रचार करना सिर्फ पास्टर के काम नहीं, फादर के काम नहीं, यहां काम करने वाले लोगों का काम नहीं, यहां पे काम करने वाले बच्चों के काम नहीं, वो सबका काम है। अगर आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, आपके घर में जीत की खुशबू और विक्ट्री आपके हिस्सा होंगे राइट नाउ यीशु के नाम में। आमीन चाहिए मेरे को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार प्रचार करना। आगे स्क्रीन पे। और जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, जीतने के लिए वो हथियार देगा। क्या देगा? हथियार। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन? आप निकालेंगे, आप निकालेंगे। आप एक एक बच्चे निकालेंगे, एक एक बहन निकालेंगे, एक एक भाई निकालेंगे। वो कहता है जब सुसमाचार तू प्रचार करेगा तो तुझ में एक पावर होगा, तुझ में एक सामर्थ होगा, तुझ में एक हथियार होगा। और वो हथियार है दुष्ट आत्मा को निकालने का, जादू टोने के निकालने का, बीमारी के निकालने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और आगे कहता है तू सांपों को उठा लेगा, यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, जहर भी तू पी जाए, तो भी तुम्हें उनकी कुछ हानि ना होगी। ऐसा मत जाके घर पे पी लेना। हाँ, पहले बता दे रहा हूं आपको। हाँ, बताना जरूरी है, नहीं तो बोलेंगे पास्टर जी बोले जहर पी जाओ। हाँ, फिर पास्टर जी रोने नहीं आएगा, आपके घर के लोग रोएंगे। जब आप प्रचार करने जाएंगे, वहां पे जबरदस्ती भी कोई आपके मुंह में जहर डाल दे, परमेश्वर कहता है उस जहर से मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। जो दानियल ने बचाया वो हमें भी बचाएगा। जो दानियल के शेरों के मान में बचाया, शेर के मुंह को बंद किया, वो आपको जहर से भी बचा लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा 4 राजा को अपने आंखों से देखा, उमड़ते हुए और खत्म होते हुए, जिसका नाम था दानियल। क्यों? 4 राजा को देश में देखा। उस समय लोकतंत्र नहीं थे, उस समय राजतंत्र थे। राजतंत्र का मतलब राजा लोग राज करते थे। उसके लिए कोई वो जो बोल दिया वो कानून बन गया। वो जो कह दिया फलाना के बेटी को उठा के लगा के आओ, आप कुछ नहीं कर सकते, उठा के लेके जाएगा उसकी आदमी। किसके बीवी उसको पसंद आ गई, आदमी भेजेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। राजतंत्र ऐसी होती। उसी को जब वो खत्म हुई, लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र का मतलब आपके पास पावर। हाँ,
आपके भैंस जानवर मुझे पसंद है, मैं ले लिया। राजा के काम ऐसे होती थी। तो राजा ने कहा, जो परमेश्वर आपको और आपके लिए जो सीक्रेट बातें रखी है, जितने की जो सीक्रेट है, विक्ट्री की जो सीक्रेट है, वह है सुसमाचार। आमीन। और इसी को पवित्र आत्मा ने कहा, यीशु के सुन। एलिया एलीसा के सुनने की बात अब नहीं है। तू उसके बारे में पढ़ सकता है, तुम उसके बारे में उसके तरह अपनी लाइफ को मोटिवेट कर सकता है पढ़कर, पर तुझे यीशु का सुनना है। और यीशु ने क्या कहा, तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार बताओ, ताकि मैं तुम्हें एक हथियार दे सकूं। और वह हथियार क्या है, तुम्हें दुष्ट आत्मा को निकाल सको। प्राण नाशक वस्तु भी तू पी जाए तो भी कुछ वस्तु की तुम्हें हानि ना होगी। तुम्हें जादू टोने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ब्लैक मैजिक तुम्हारे परिवारों को बांधने के लिए करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई जादू टोना तुम्हारे ऊपर करे, उससे कोई तुम्हारा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी कोई भी कर ले, अगर तू सुसमाचार के कामों में है तो तुझ पर कोई प्रबल नहीं होगा। अगर प्रबल होंगे तो आप होंगे दुश्मनों के ऊपर। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को लगता है नहीं, ये काम तो सिर्फ पास्टर का है, फादर का है, हमारा क्या है। आज इसलिए मैंने कहा, ये संडे जीत के उत्सव मनाओ, और ये आने वाले दिनों में जीत और जबरदस्त होने वाली है। हालेलुया। हर बहन के काम है, हर भाई के काम है कि दूसरों को बताए यीशु मसीह के बारे में। आपके घर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह कोई जात और धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जो हूं वही रहूंगा, आप जो है वही रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो है वही रहेंगे आप। पर यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने लाइफ में अगर विक्ट्री पाना चाहता है, तो अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में तो विक्ट्री प्राप्त करना चाहता है, तो सुसमाचार प्रचार कर। हालेलुया। एक पुलिस के पास बंदूक ना हो तो उसकी वैल्यू कम होती है। फिर बंदूक से उसकी 100% वैल्यू होती है, तो बंदूक न रहने से 50% वैल्यू हो जाती है। उसी प्रकार एक विश्वासी है, अगर आप सुसमाचार के काम में हैं, आप 100% बंदूक आपके पास है। अगर नहीं है तो आप 50% में हैं। आपको सोच लेना है कि आप क्या करना है। आपको चंगाई चाहिए, वो देगा। बीमारी से, गरीबी से, हर तरह से आपको आजादी चाहिए, वो आपको आजाद करेगा। पर उन्होंने कहा कि विक्ट्री के लिए जो मेन सीक्रेट है, विक्ट्री के लिए जो रूल है, जो सिस्टम है, वो ये है कि तू सुसमाचार के कामों में लगे रह, जीत तुम्हारा ही होगा। आमीन। हालेलुया। जोर से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब आप उसमें एंट्री कर देते हो, उसमें आप अंदर चले जाते हो परमेश्वर के कामों के लिए, क्या होता है? आगे स्क्रीन पे यशायाह के किताब का वचन लगाना। कहता है, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध तेरे लिए झंडा खड़ा करेगा जीत के। आमीन। हालेलुया। मैं समझा नहीं कि आप समझ पाए कि नहीं। आपको लगता है समझ नहीं पाए आप? हाँ, जब आप सुसमाचार के काम में होंगे, परमेश्वर के लोगों के बचाने के लिए आप खड़े होंगे, वापस स्क्रीन पे वचन लगाना। तब वो कहता है, जब तू सुसमाचार के काम में होगा, परमेश्वर की इवांजेलिज्म के काम में होगा, सुसमाचार को बढ़ाएगा, तब तुझ पर कोई शत्रु तुम्हारे घर के ऊपर चढ़ाई करेगा, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर चढ़ाई करेगा, तुम्हारे कारोबार के ऊपर चढ़ाई करेगा, तब यहोवा की आत्मा तेरे शत्रुओं के विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। और कौन सी झंडा? जीत वाली। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कौन झंडा खड़ा करेगा? झंडा का मतलब खड़ा, लो यहां से झंडा मेरे हो गई। देश देश जब युद्ध करते तो ले जाके लास्ट में जो भागा उसके घर में घुस के झंडा खड़ा, यहां से हमारी सीमा हो गई कि नहीं? हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है, जब तुझ पर शत्रु चढ़ाई करेगा, उसके घर में घुसकर झंडा खड़ा करके उसका घर के हड़प लेगा। आमीन।
क्यों? ये कब होगा? जब तू मेरे काम में होगा। आमीन। आज विश्वासी लोग, बहन लोग, भाई लोग, वो ये सोच के इसलिए आते हैं कि आज मुझे चंगाई मिल जाए, मेरा काम हो जाए, मैं छोड़ दूं। मैं कहता हूं चंगाई यीशु मसीह के नेचर है, यीशु मसीह के स्वभाव है चंगाई करना। यीशु मसीह के क्या है? नेचर। एक इंसान का नेचर होता है ना, उस प्रकार का यीशु मसीह के ब्लड ग्रुप ही ऐसा है कि उसका जो भी नाम लेगा वो चंगाई को पाएगा, छुटकारे को पाएगा। मैं विक्ट्री, जीत कुछ स्पेशली काम करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी सबको चाहिए ना, चाहिए ना, कि उसके फायदा बहुत है। हाँ, पगार 12 घंटे का, काम 4 घंटा। हाँ, सरकारी ऑफिसों में जाओगे, साहब का अभी आए नहीं है, कै बज गया? 12। हाँ, और वही प्राइवेट टाइम में इतना लेट क्यों आया? तो सबको सरकारी जॉब चाहिए और पगार प्राइवेट से ज्यादा होती है, पर ड्यूटी सरकारी में। सरकारी स्कूल में जाओ, बच्चे आधा टाइम पास कर देते तब हाँ, टीचर आते ही हैं। अभी तो सीधे चलो टाइट है किसी स्कूल में, सरकारी में अब माहौल बदल रही तो अच्छी बात है। हाँ, कहता है यहोवा की आत्मा झंडा खड़ा करेगा। कौन करेगा? मतलब पवित्र आत्मा। कौन करेगा झंडा खड़ा? और उसका बात ही आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब बादल में से आवाज आई, वो कौन बोला? पवित्र आत्मा। यीशु का सुन। किसका सुन? उन तीनों ने मुंह बंद कर लिए। भाई, पवित्र आत्मा जो कह रहा है वो करना है। और आज आपको पवित्र आत्मा ये बात कह रहा है कि तू इन कामों में लग। कहता कोई कहेगा मैं कैसे करूं? आप मालूम है, आप बीमार पड़ते तो आपके ऑफिस छुट्टी दे देता है। जिस दिन आपके काम हो, आपकी कंपनी आपको छुट्टी दे देता है। पर जिस दिन प्रभु का काम हो, उस दिन आपके ऑफिस छुट्टी नहीं देती। क्या बोलते हो? मुझे छुट्टी नहीं मिल सकता। आपके रिश्तेदार में किसी की शादी हो तो आपके कंपनी आपको छुट्टी, पर वही चीज एक दिन 1 घंटा सुसमाचार सुनाना है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? नहीं, मुझे छुट्टी नहीं देता मेरे सेठानी, मेरा सेठ छुट्टी नहीं देता। हाँ, पर जब आपके काम होते, आप बीमार पड़ते, छुट्टी मिलता है कि नहीं मिलता? आपके घर में कुछ काम हो तो छुट्टी देता है कि नहीं देता? देता है ना। तो फिर प्रभु के काम के लिए भी छुट्टी मिल सकता है, पर वो आप लेना नहीं चाहते इसलिए मिलता नहीं। आप करना नहीं चाहते इसलिए होता नहीं। जीत सबको चाहिए, पर जीत का कुछ रूल होता है। हाँ, हर जगह जीत का रूल है कि नहीं है? उसी प्रकार आप फाइनेंस में, बिजनेस में, कहीं भी आपको जीत प्राप्त करनी है, उस जीत के लिए कुछ सिस्टम है। और वो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि तुम्हें बड़ा बिजनेस खोलने की जरूरत है, तुम्हें बड़ा पैसे लाने की जरूरत है, तुम्हें बड़ा मेहनत की जरूरत है। उसने कहा सुसमाचार प्रचार कर, तो यूं ही जीत जाएगा। आमीन, हालेलुया। तू मेरे बारे में लोगों को बता, एवरी हफ्ते नए लोगों को बता, उनको बता कि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है, अल्फा ओमेगा यीशु मसीह है, उद्धार यीशु के नाम में मिलता है। चलो मेरे बहन, प्रार्थना में आके देखो, परमेश्वर तुम्हारा काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इसी काम में हम फेल हुए। सब काम में हम पास हो जाते हैं, पर इस काम में हम फेल हो जाते हैं। पर हथियार तो इसी में मिलता है। हाँ, जब आप सैनिक बनेंगे बंदूक जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, जब आप फौज में जाएंगे तो बंदूक तो आपको देगा ही सर। हाँ, मांगने की जरूरत नहीं हो तो खुद ही आपको देगा ना। उसी प्रकार जब सुसमाचार के काम में जाएंगे, हथियार परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, हथियार यूं ही आपको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग मांग रहे, प्रभु मुझे दे दे। प्रभु कहता कैसे दे दूं? हाँ,
आर्मी के नौकरी में जाओ, फौज के नौकरी में जाओ, किसी भी बीएस के नौकरी में जाओ, हाँ, अपने बटालियन के जाको कहना नहीं पड़ता मुझे बंदूक चाहिए, है इधर हथियार है उठा ले, जो पसंद है लेके जाओ, लड़ाई करो। हाँ, उसी प्रकार परमेश्वर के भी सिस्टम है, वो आपको बंदूक दे देगा। आमीन। आपने मांगने की जरूरत नहीं है, आपके रक्षा करने के लिए क्या जरूरत है वो तय कर देगा। आपको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को हेल्प करने की क्या जरूरत है, कहां पे हेल्प करना है, कहां पे ऊंचा उठाना है, वो सब हथियार आपको यूं ही दे देगा। उसने कहा सुसमाचार प्रचार कर, मैं सब चीज जो कुछ दुनिया में बनाया तुम्हारे लिए तो बनाया। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम सालों से आ रहे हैं, हम सिंगल ही आ रहे हैं, कभी लेके किसी को नहीं आए, किसी को बता के नहीं आए। हाँ, पड़ोसी में बहुत बीमार है पर उसे कहने नहीं बनता, मुंह खुलता नहीं आपको कि कहीं आपको बुरा लग जाएगा, आपको बुरा वो बोल दे। वो आपको बुरा लगने से पहले परमेश्वर आपके साथ है, वो देख रहा है कि इसको निंदा कर रहा है, इसके गलत बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा है तेरे दुश्मनों के संतान तेरे सामने सर झुकाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। तुझे नीचा दिखाने वाले तेरे पांव पे गिर के तुझे दंडवत करेंगे। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्टैंड लेने की जरूरत है, स्टैंड लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। अरे कब तक आप छुप के बैठे रहोगे, कब तक आप शांत बैठे रहोगे? कब तक? एक टाइम आता है जब आपको जोश लगाना पड़ता है, एक टाइम आता है फाइट करना पड़ता है, एक टाइम आता है कि काम करना पड़ता है। अब वो टाइम है कि आप सुसमाचार के काम में, हर एक भाई, हर एक बहन, आप गाड़ी पे, आप हाउस वाइफ है, आप हाउस वाइफ घर में रह के भी कर सकते हैं, आप नौकरी पे वहां कर सकते हैं, जॉब पे है, बिजनेस में है, जहां भी है वहां सुसमाचार के काम कर सकते हैं। अब आप घर में बंद होने की जरूरत नहीं है, अपने मुंहों को बंद करने की जरूरत नहीं है, अब खोलने की जरूरत है, क्योंकि खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको हथियार देने के लिए तैयार है। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पर इसके लिए क्या करना है? आपको ये रूल समझ में अगर आ रहा है तो आपने अगले हफ्ते आप समझ लेना, अगर मैं 1000 बैठा हूं तो 2000 होऊंगा, नहीं 2000 होऊंगा, 1500 होऊंगा, अगर 1500 हूं तो 3000 होऊंगा। हालेलुया। कुछ करने की जरूरत है। अपने परिवार चलाने के लिए नौकरी पे जाने की जरूरत है, तो अपने परिवार को आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। 10 बात बाइबल की बताने की जरूरत नहीं, एक बात फॉलो करो, परमेश्वर सारे बात के लिए आशीष दे देगा। आमीन। हालेलुया। लोग सुसमाचार के काम में कम और परिवार में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जरूरी है आपके परिवार, आपको उसको देखभाल करना है। ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़ने के यीशु मसीह ने कहा। आपके माइंड में, आपके परिवार में सबसे पहला यीशु मसीह है या नहीं है? कुछ लोग अपने घंटों को टूटा फूटा घंटा देते प्रभु को, चलो अब टाइम खत्म हो गया, चलो 1 घंटा आधा घंटा प्रभु के साथ बिता देते। हाँ, चलो अब 5 बज गया है, अब चलते प्रभु की सेवा करने। मतलब तूने टूटा फूटा घंटा, तुम्हारा घंटा का सबसे पहला घंटा प्रभु को दो, प्रभु को पहला दिन प्रभु को दो। सबसे उसने कहा प्रभु को पहला स्थान दो। कैसे दोगे? जब आप समझ गए कि अब होने वाला नहीं है, तब चल रहे हो करने। हाँ, एक बार परमेश्वर के दास, बड़े दास थे, और उसके कोई रिश्तेदार था, उनको अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, उनकी बहन के ही। तो वहां पे गया, जब खाना उना सबके साथ वो खा रहे थे, तो पवित्र आत्मा उससे कह रहा है उठ चल प्रार्थना में, उठ। अब ये पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि प्रभु मेरे बहन ने इतने सालों के बाद बुलाया है और इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं इनको छोड़कर कैसे आ सकता हूं? ये नाराज हो जाएंगे, ये दुखी हो जाएंगे, इसको मैं कैसे छोड़ के आ सकता हूं? आप थोड़ा वेट करिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बार बार कहा कि नहीं, चल प्रार्थना में, चल प्रार्थना में। वो प्रभु को बोलता है प्रभु मेरा होटल बहुत लंबा है, यहां से जाने में मुझे 45 मिनट लगेगा, और इन लोगों को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं कि बड़ी इच्छा से मेरी बहन ये सारा खाना इंतजाम किया है खाने के लिए।
बोला कोई बात नहीं। दूसरे दिन उनकी मीटिंग थी चर्च की, जिसमें लाखों लोग आने वाले थे। जब पूरा टाइम वहां बिता लिए और जब वहां से वो आया अपने होटल में, अपने रूम के अंदर, वो इतना थक गए थे कि बेड पे पड़ते ही, हाँ, क्योंकि थक चुका था, बतियाते खाना खाते हार चुका था, और वो सो गया। जबकि उसको प्रेयर करने के लिए होटल में रहना रुक गया था, पर वहां पे वो थक चुके थे, वो सो गया। दूसरे दिन जब प्रेयर करने गया, लोग लाखों बहुत उत्साह से लोग आए थे कि आज मुझे परमेश्वर छुएगा। यहां से बोल रहा है पर लोग को कुछ नहीं हो रहा है। पास्टर बोल रहा है, लोगों की हार्ट खुल नहीं रही है। पास्टर बोल रहा है, लोगों के मन बदल नहीं रहा है। क्यों? तो उसने परमेश्वर के पास गया दूसरे दिन जब मीटिंग खत्म करके, प्रभु ऐसा क्यों? बोला बेटा, जब प्रार्थना के टाइम था तूने मेरे साथ नहीं बैठा तो मैं क्या करूं। यहाँ चर्च आपको आने से पहले, जैसे मोबाइल चलाने से पहले मोबाइल को चार्ज करनी पड़ती है, उसी प्रकार सेवा है। सेवा में आने से पहले पास्टर को पहले चार्ज होनी पड़ती है, तब सेवा चलती। हाँ, हर बंदा, हर बहन, हर काम करने वाले बच्चे, सुसमाचार सुनाने वाले बच्चे ये बात जान ले कि एक मोबाइल भी बिना चार्ज किए आप दिन भर नहीं चला सकते। तो आप बिना प्रार्थना किए आप प्रभु के काम कैसे कर सकते? हाँ, बिना दवा खाए बीमारी ठीक नहीं हो सकता। हो सकता तो मुझे बता दो। वो यीशु कर सकता है ना, यीशु तो कर देगा बिना दवा खाए ही। पर ये आप जानते हो, हम जानते, संसार नहीं जानती। हाँ, तो इस बात को कैसे लेनी है? आप यहाँ आए हैं, आप पहली बार आए हैं, चाहे दूसरी बार आए हैं या महीने दिन से आए हैं, आप इस नोट कर लो। आपका सीक्रेट जीतने की, आपके लाइफ में जो भी चाहिए, जो भी आशीष चाहिए, जो भी ब्लेसिंग चाहिए, इन ब्लेसिंग का एक ही आने का तरीका है, वो आप दूसरों को बताना स्टार्ट कीजिए। आप अपना भूल जाइए, यीशु मसीह आपका भूलेगा नहीं, आपका काम करके देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो जीतेंगे, विक्ट्री हमारा है। विक्ट्री के सेलिब्रेशन मना रहे हैं, विक्ट्री के उत्सव मना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और जब इस काम में लग जाते हो, आपके घर के बड़े रास्ते खुलते हैं, बड़े बड़े ग्रेस ओपन होते हैं। हाँ, आपके पास 5 रुपया नहीं और 5, 10, 15 लाख का आपका काम आ जाएगा। परमेश्वर कर सकता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैंने यहां पे देखा हूं सेवा के अंदर आज भी गवाही ऐसे बच्चे लोगों के चर्च में जो 500 रुपये नहीं और 5 लाख का काम कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है, खुदावन तुम्हारे साथ है। जब तुम सेवा में होते हो, तुम्हारे रास्ते परमेश्वर खोलते हैं। और जब उसी रास्तों को जब खोल देते हैं, कुछ लोग ज्यादा उसमें बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। याद रखना, जो बाइबल में लिखा है, जो आशीषे से, जो ब्लेसिंग से, परमेश्वर की आत्मा से जो ब्लेसिंग तुम्हें मिली है, उसको खत्म होने में भी टाइम नहीं लगती। पर आपको जीतने के लिए फ्रीडम दिया है, आजादी दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिस्र के राजा को कठोर कौन किया था? परमेश्वर। कौन किया था? इजरायलियों को छुटकारा कौन नहीं दे रहा था? मिस्र के राजा फिरौन। क्यों? क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था कि उसको मैं कठोर किया हूं। क्या किया हूं? मैं एक टाइम आएगा उसकी दिमाग घुमाऊंगा, तुम्हें जाने दे देगा। इसका मतलब तुम्हारे लाइफ में कोई बंदा, कोई हेल्पर आया है तो परमेश्वर ने उसको स्क्रू ढूला किया है। स्क्रू, हाँ, तुम्हारे लाइफ में कोई हेल्पर आया है, तुम्हारे लाइफ में किसी मददगार आया है, तो वो स्क्रू परमेश्वर ने उसकी टाइट किया है, इसलिए आया है। एक याद रखना, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं, उस दिन तुम्हारा उसका स्क्रू खत्म करेगा और वो भी तुम्हारे लाइफ से चला जाएगा। इसीलिए तुम परमेश्वर के साथ बने रहना, ताकि उसका हमेशा स्क्रू तुम्हारे साथ काम कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जीत की जो विक्ट्री है, जीत की जो ब्लेसिंग है, वह है प्रभु यीशु मसीह, और वह है उसका सुसमाचार के काम। आमीन, हालेलुया। जीत के खुशबू, जीत के उत्साह मनाने के लिए बड़ी बात नहीं है, आप मनाओ रोज, पर जीत रहे हैं क्या, ये भी तो देखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जब फिरौन के राजा के मन वही कठोर कर रहा था, वही कह रहा था छो अभी जाने दे, तो एक इंसान के बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, यहोवा तुम्हारे साथ होगा। तो इसका मतलब इंसान का फेवर भी तुम्हारे पास आएगा और प्रभु का भी फेवर तुम्हारे पास रहेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा हूं इतने सालों के अंदर, आज भी देख रहा हूं कि परमेश्वर, एक इंसान आया, एक लोगों ने आया आपके जीवन में, आप प्रभु को भूल गए, प्रभु के काम के लिए आपके पास टाइम नहीं। हाँ, आपने अपनी चंगाई ले ली, दूसरे को बताया क्या कभी? फिर आपको हथियार कैसे देगा प्रभु? इसलिए पहले प्रभु के काम में अड़े और खड़े रहो, सब चीजें आपके होते जाएगा। आपके 5 पैसे का औकात नहीं, वो 5,000 करोड़ के बना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर उसका जो सीक्रेट है वो यही है कि तुम उस काम में लगे रहा, उस काम में लगे रहा। आमीन। आज यहां तक पहुंचा, मैं पहुंचा हूं, मेरे को पता है कि मैंने लगातार उस काम को किया है, दुख में सुख में हर तरह से। लोगों को खाने को, अच्छा पहनने को मिल जाए तो क्या हो जाता है, प्रभु को भूल जाता है। पर याद नहीं कि एक टाइम वही प्रभु तुम्हारे लाइफ में था तो ये सब आया है। जिस दिन प्रभु चला गया ये सब भी चला जाएगा। हाँ, हालेलुया। वो कपड़ा तो लेके नहीं जाएगा, वो अनाज तो तुम्हारे घर से लेके नहीं जाएगा, पर वो आने का रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ, मेरे पास इसने कपड़ा है, किसी ने मुझे वो गिफ्ट दिया, मेरे को आज दे दिया, परमेश्वर मेरे साथ है, किसी ने लाके दिया, मैं पहन लिया। पर जिस दिन परमेश्वर नहीं, और दाऊद जब पाप किया, परमेश्वर ने क्या बोला, तुझे और कुछ प्रॉपर्टी चाहिए था तो मुझसे कहता, मैं देता तुझे, तूने पाप कर लिया, अब मैं तुझे नहीं दूंगा, अब यहीं पे स्टॉप है, जो तुम्हारे पास है उसी को तुम यूज कर। तो कहता तू जो मांगता मैं और देने वाला था तुम्हारे को, तुम्हें जितने प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास जितने संपत्ति है, मैं इससे डबल तुझे देने वाला था, पर तूने मुझे छोड़ दिया, इसलिए अब वो बंद हो चुका है रास्ता। अब जो तुम्हारे पास है उसी पे अब तुम्हें संतोष करना पड़ेगा। वजह क्या निकला? पाप। बैतशबा के साथ उसने गलत काम किया, परमेश्वर से वो दूर हुआ। वो तो अच्छा है कि उसने माफी मांगा, परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल किया, परमेश्वर ने उसे अपना लिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर देखता है, तुम्हें 10 रुपया देके देखता है, ये 10 रुपया में ईमानदार है तो 10 लाख देगा। तुम 10 रुपया में नहीं तो 10 लाख तुम्हारा कहां से आने वाला? बाइबल में लिखा है, जब तू दूसरे के संपत्ति में सच्चे नहीं है तो तुझे अपना कौन देगा? तेरा अपना कौन देगा? जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे साथ इतने भलाई काम किया, तुम उसे छोड़ सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह भी जानता है कि तुम मुझे किसी भी समय छोड़ सकता है, और इसीलिए वो तुम्हारे लाइफ में काम नहीं करते। इसलिए आज से अपने निर्णय लो। हर एक बहन, हर एक भाई, यहां जो बैठे, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन जो बैठे हो आपसे बात कर रहा हूं कि आज से सुसमाचार के काम में लग जाना। परमेश्वर बड़े मददगार तुम्हारे लाइफ में भेजेगा, परमेश्वर बड़े हेल्पर भेजेगा, और आप उन्नति पाओगे, आप ब्लेस और रबा साखा था रबा। हालेलुया, आमीन। जब आप इस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के कामों में ढालोगे, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। मैं स्पिरिट में महसूस कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में ये चर्च यही नहीं लाखों में होने वाला है। ये यही मिरेकल नहीं, बड़े बड़े मिरेकल होने वाले हैं। हालेलुया, क्योंकि जो कुछ कह रहा हूं वो मैं नहीं, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा देगा उस समय क्या बोलना है। इस वक्त पास्टर खड़ा है, परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां, जाओ तुम सुसमाचार सुनाओ। आमीन, हालेलुया। जाओ, निकलो, मुंह खोलो, हालेलुया। जहां खोलना हुआ खोलो, जहां बंद करना बंद करो। आमीन। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। आप टूटा फूटा काम देंगे, टूटा फूटा टाइम देंगे, परमेश्वर को नहीं होने वाला। हाँ, बेस्ट टाइम दो, बेस्ट ऑफरिंग दो, बेस्ट 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 बेस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ,
बेस्ट चाहिए। हालेलुया। जो पहले संडे आके उसका काम हो सकता है, तो हम महीने दिन से आ रहे, हमारा भी हो सकता है। हम कोई परमेश्वर की नजर से दूर नहीं, हम भी परमेश्वर की नजर के सामने हैं कि कुछ कमियां हैं मेरे अंदर, कुछ बातें हैं जो हमें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो क्या से तैयार है? वापस लगाना यशायाह का वचन स्क्रीन पे। हालेलुया। कहता है जब शत्रु महानंद के समान, पानी के समान तुम पर बहुतायत से चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा क्या करेगा? तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा, किसके विरुद्ध? तुम्हारे दुश्मन के विरुद्ध। जी वो गाना है ना, जीत का झंडा यीशु मेरा, आमीन। वो जीत आपको झंडा गाड़ देगा। आप भाईंदर में यहाँ झंडा गाड़ देगा, आप यूपी में वहां झंडा गाड़ देगा, आप जहां भी है जिस एरिया में वहां पे झंडा खड़ा करेगा और आपको जीत प्राप्त करेगा। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, आमीन। आप जिस गली में हैं उस गली में झंडा खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मसीह लोगों की, ये आपके लिए परमेश्वर ने एक ग्रेस रखा है। आप कितने टाइम में लेना चाहते हैं? 2 दिन में या 2 साल में? ये आपके ऊपर है। या 2 महीने में? कितने दिनों में लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, प्रभु के ऊपर नहीं। हाँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर अभी 40 साल के हैं और पूरी दुनिया में उनकी चर्च है। क्यों? 40 साल के नहीं, 80 साल के बहुत सारे पास्टर बन चुके, पर एक चर्च को सक्सेस नहीं कर पाए। वजह क्या? परमेश्वर है? नहीं, तुम खुद हो। बाइबल कहती है आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये शरीर तुम्हें काम करने नहीं देता, ये शरीर तुम्हें प्रार्थना कर, नींद आ रही है, नहीं आज बहुत थक गया, संडे आराम करने दो, शाम के मीटिंग में जाएंगे। शाम हो गया, अरे दोस्त लोग आ गए, तब क्या आने वाले हैं, चलो बनाएंगे अच्छे से। हाँ, ये हालत हो जाती है लोगों की, तो फिर प्रभु कहां से करेगा? ये दुनिया इतना खूबसूरत है। अदन के बगीचा में आदम को बनाया, उसके जीवनों में आत्मा जब फूका, बाइबल कहती परमेश्वर ने अपना श्वास फूका। श्वास का मीनिंग है आत्मा उसके लाइफ में फूका। कौन? पवित्र आत्मा। और जब किसी भी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, वो सतत, बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम छुटकारे को पाओगे, तुम स्वतंत्र किए जाओगे। आमीन। और जब पवित्र आत्मा के बात आप मानते हैं, सच में मेरे बहन मेरे भाई, आप बीमारी से, गरीबी से, हर जगह फतह और जीत आप प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे कोई चर्च को मैं आपसे बताता हूं, शायद पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आप लोगों को बोलूं, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट चर्च के करता है, मैं उसी को सबसे ज्यादा डांटता हूं। सोचो, मेरी स्वभाव ऐसा है, अगर पैसे से भी, शरीर से भी जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है चर्च को, मैं सबसे ज्यादा उसको डांटता हूं। और जो करता है मैं उनके सामने ही कह रहा हूं, सबको पता है। सबसे ज्यादा मैं डंडे चलाता हूं तो उन्हीं पे चलाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूं, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूं, पर गलत पे आपसे प्यार, बच्चे को गलत करते देखकर भी प्यार करोगे तो सही है? नहीं ना। समझ रहे मेरी बात? आज लोग को लगता है डांट गलत होता है, डांट सबसे फायदेमंद होता है। मैंने कहा जो अपने अगुआ का डांट सुन लिया वो दुनिया में नाम कमाएगा, जिसने अगुआ का डांट नहीं सुना दुनिया में बेइज्जती करवाएगा। ये लिख लेना मेरी बात, ये मेरी नहीं, मेरी स्पिरिचुअल फादर का भी है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जैसा शरीर में बाप होता है ना, हमें पैदा करने वाला एक बाप है ना, उसी प्रकार आत्मा में भी हमें बाप है, और होता है वो आपके अगुआ। जब आप उसकी बातों पे विश्वास करते हो और चलते हो, वो आपकी आजादी के लिए होती है, आपके खुशी के लिए होती है, आपकी ब्लेसिंग के कारण होती है। उसने कहा जो मेरे नबियों पे भी ईमान करेगा, मेरे नबियों पे विश्वास करेगा, वो उस पे नहीं मुझ पे करेगा, आमीन। और जब मुझ पे करेगा तुम्हें फेल होने की जरूरत नहीं, तुम्हें पास हो जाएगा, तू जीतेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में यहां कहां लिखा है कि उसके नबियों पे विश्वास करेगा तू फेल हो जाएगा? बता दो मुझे कहीं ढूंढ के। उसका नबी मतलब उसका पास्टर, उसका दास कहता तू उस पे विश्वास करे, उसकी बातों को ऊपर यकीन करेगा, उसमें तू पास होगा, तुम जीतेगा, आमीन, हालेलुया। वो जो कहता वो कर। बताओ, उस विधवा के घर में एक ही मुट्ठी आटा थी, कितना था? आज हर बंदे के पास इतना होगा जेब में, किसी के नहीं भी हो सकता है। पर जब परमेश्वर के दास कहता तू मेरे को खिला, हाँ, वो खुद ही खा के मरने वाली थी। क्या? जिस विधवा के पास एक मुट्ठी आटा थी और वो लकड़ी बीन रही थी कि मैं इस लकड़ी से ले जाके उस रोटी को बनाऊंगा और खा के मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 7 साल तक एक मुट्ठी आटा थोड़ी चल सकता। चलेगा क्या? आप बताओ मुझे, एक मुट्ठी आटा चलेगा? आप मुझे बताओ। पर परमेश्वर के दास एलिया जाता और कहता है वो रोटी मुझे बना के पहले ला। सोचो कैसा लगा होगा। वो खुद कहती है कि प्रभु एक ही मुट्ठी आटा है और मैं ये सोची हूं कि मैं दोनों बेटा मां बना के खाऊंगी और मर जाऊंगी। एलिया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू मुझे लेके आ, तू नहीं मरेगी। और जब उसको खिलाया एक मुट्ठी आटा बना के रोटी उसी का, एलिया कहता है जब तक अकाल रहेगा तब तक उस मुट्ठी का आटा खत्म नहीं होगा, जब तक अकाल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है जब तक उस देश में अकाल रहा, उसके नात रिश्तेदार उसके घर पे आके खाना खाते पर रहे और उसका आटा खत्म नहीं हुआ, उसकी आटा खत्म नहीं हुआ। मेरे बहन मेरे भाई, हालेलुया। वो अपने ही नहीं बची, वो अपने नात रिश्तेदार को भी बचा ली, आमीन। आज मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के काम के लिए ये जरूरी है कि आप अपने आगे, अपने पैरों को आगे कर सकते हैं, अपने सोचों को आगे कर सकते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास और था एलीसा, उसका चेला था, परमेश्वर के उस एलीसा के एक चेला था और उसने उसके करीब होने के बावजूद भी वो कर्जे में रहा। किस में रहा? कर्जे में रहा। एक दिन वो कर्जे में ही मर गया। जिसका कर्जा लिया था उसकी औरत के पास आया, ए तुम्हारा पति ने कर्जा लिया है, तुम देगी? कब देगी? नहीं देगी तो तेरे दोनों बेटा को मैं ले जा रहा हूं, मैं अपना काम करके सधवाऊंगा। आपको मालूम है ना पुराने जमाने में ऐसा होते थे, हाँ, कि सधाने के लिए नहीं होती तो उसके बच्चे के लिए जाते थे काम कराने। उसकी औरत भागते भागते आई उस परमेश्वर के दास के पास, बोलती है देख ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं? मेरे को पता है कि तू ही सलूशन कर सकता है, तू ही कोई उपाय बना सकता है, रास्ता निकाल सकता है। बोलती है ए तेरे घर में क्या है? बोला मेरे घर में कुप्पी भर तेल है और कुछ नहीं है। बोलता जा इसको उंडेल दे, आजू बाजू पड़ोस से बर्तन मांग लाना, दरवाजा बंद कर लेना, अपने घर में माँ बेटा बैठ जाना और उसके उंडेल देना और ले जाके बेच के अपनी कर्जा चुका देना। एक कुप्पी तेल इतनी थी, जब उसको उंडेला गया बर्तन के अंदर तो आस पड़ोस से जितने बर्तन मांग के लाए थे वो सब भरते जा रहे थे, पर उसमें के तेल खत्म नहीं हो रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आदमी उस परमेश्वर के दास के साथ जिंदगी भर रहा पर कर्जा नहीं सधा पाया, पर उस औरत ने उस परमेश्वर के दास के पास गया और जो उसने कहा उसको फॉलो किया, कर्जा 2 मिनट में उतर गया। आमीन, हालेलुया।
और उतरा ही नहीं, वो बेच के उसको सधाया भी और तेल बच गया तो अपने दोनों माँ बेटा बैठ के खाया भी। आमीन, हालेलुया। वो है आपका परमेश्वर। मैंने इसीलिए कहा कि आपका परमेश्वर 100% जीत दिला रहा है और दिलाएगा भी। पर आप क्या उसके दासों, उसके वर्ड से पवित्र आत्मा के ऊपर यकीन करते हैं, उसके बातों को सुनने के लिए तैयार है, तो आज ही आप जीत प्राप्त करेंगे, आज ही आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आज ही आप ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चर्च हवा में बात करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए है। आमीन। और काम करता है और करते रहेंगे। हाँ, डरने वाले नहीं, हम डराने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अपने सीने के चौड़े कर लो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें खरीदा है। हालेलुया, चौड़ा करके बोलो, अब मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं जीतने वाला। अपने आप को सीना चौड़ा करो और बोलो, मैं जीतने वाला हूं, जीतने वाली हूं। बोलो ना, अपने मुंह को खोलो। हालेलुया, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, बोलो हालेलुया। आपके चेहरे पे हंसी के साथ आनी चाहिए। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, और जोर से होनी चाहिए, और जोर से होनी चाहिए, और जोर से। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जिसका बाप दुनिया का राजा हो, उसको क्या डर है यार? क्या करेगा बीमारी, क्या करेगा गरीबी? एक दिन ये रास्ता बना के भाग जाएगा। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे, जीतेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हुआ है। हालेलुया। वो गाना है क्या पंजाबी में, पहाड़ों से, हाँ, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। हालेलुया। कहते पहाड़ों से, कहते कौन? मसीहा के दीवाने। आप दीवाने तो बोलिए, ऐ मुसीबत, ऐ गरीबी वाले पहाड़, ऐ मुसीबत वाले पहाड़, ऐ शर्मिंदगी वाले पहाड़, उखड़ जा यीशु के नाम में और चला जा समुद्र में। यीशु के नाम में अगर विश्वास है तो हो चुका है आत्मा में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। वो उखड़ चुका है, वो समुद्र में जा चुका है, चाहे वो कैसा वाला पहाड़ क्यों ना हो, उखड़ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, बाजू वाले का हाथ मिला के, बहन बहन को, भाई भाई को बोलो, जीत रहा है, जीत रहा हूं, जीत रहा हूं। तू जीत रहा है, तू आशीषित हो रहा है, तू चंगा हो रहा है, तू ऊंचा उठ रहा है, तेरा शर्मिंदगी खत्म हो रहा है। आमीन चाहिए मेरे को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कुछ करना चाह रहा है, कुछ कराना चाह रहा है। वो अब टाइम लगाना नहीं चाहता, आपको वेट कराने के लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है। चंगाई में वेट होने के लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है। कर्ज से आपको फ्री होने के लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि टाइम लगे। ये अब और अभी और राइट नाउ अभी। हालेलुया, वो सब चीजों से आपको आशीष करने के लिए तैयार है अभी। आमीन, आमीन। बोलो विक्ट्री, 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 विक्ट्री। जीत रहा हूं, हंसो और आनंद मनाओ, क्योंकि जीत हमारा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। कह दो बीमारी से, कह दो गरीबी से, कह दो लाचारी से, कह दो प्रॉब्लम से, ऐ तू आज से चला जा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए और प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद कि मैं जीत रहा हूं,
धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद आज की सामर्थ के लिए, धन्यवाद आज के विक्ट्री के लिए, आज के खुशी के लिए, आज के जीत के उत्साह के लिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मैं जीत प्राप्त कर रहा हूं और करते जा रहा हूं, कर रही हूं यीशु के नाम में। आमीन। चाहते हो आशीष हमारी?